नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। नीट पेपर लीक पर देश की सियासत अपने चरम पर है। सरकार एक्शन मोड में है। एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया गया। पेपर लीक कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी आवाज सुन रही है। सवाल यही है कि अब आगे इस आंदोलन और सरकार का रुख क्या रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया गया है। साथ ही पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का दावा है कि अब परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों पर और सख्त कार्रवाई होगी। इधर सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। बैठक में सीजेपी ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी, जिनमें से मुआवजे और कानूनी मामलों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने आज शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांगा ने साफ कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग भी दोहराई गयी। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था। इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा। लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमलावर रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मंत्रालय बदलने से काम नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना ही होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी भारत का अतीत है और भविष्य से नहीं लड़ सकते। स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स। And this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक और वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जारी वीडियो पर युवाओं से मिले सकारात्मक सुझावों के लिए वे आभारी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं के सुझाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी आवाज सुनी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। यानी एक तरफ सरकार कार्रवाई और संवाद दोनों का रास्ता अपना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और सीजेपी सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। अब निगाहें सरकार और सीजेपी की अगली बैठक पर है, जहां ये तय होगा कि विवाद सुलझेगा या आंदोलन और सियासत दोनों और तेज होंगे। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता,
आज तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में। क्या लग रहा है आज क्या कुछ रह सकता है? अपराजिता जा रहा है जी कि हमें कहिए। जी बिल्कुल, देखिए तो उसका लगातार सीजेपी की अगर बात करते हैं तो उसका भी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी इसका बिल्कुल सीजेपी की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के आज बातचीत होगी और इसके साथ साथ एक और जो मांग रखी गई यानी एफआईआर को लेकर, मुआवजे को लेकर जो कल बातचीत हुई थी उस पर सहमति जताई गई है। कैबिनेट में जो बैठक हुई उसमें भी ये निर्णय लिया गया है, मगर केवल वर्बली इस बात को नहीं माना जाएगा बल्कि आज उस पर लिखित जो आश्वासन है वो सरकार की तरफ से सीजेपी को आज दिया जाएगा। दूसरी चीज हो जाती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक दिन की जो समय है वो सरकार के द्वारा मांगा गया था। ये बातें सीजेपी के द्वारा कही गई थी, यानी जो प्रतिनिधि गए थे सरकार से मुलाकात करने के लिए उनके द्वारा। बिल्कुल अपराजिता, तो आज देखना होगा कि क्या कुछ खास रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए अब राहुल गांधी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई। कई सारी बातों को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ बातें हम तक भी आ रही हैं कि सरकार सोच रही है मंत्रालय बदल दिया जाए, अब ये मंजूर नहीं है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं एक बार आपसे रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। और बजरंग दास जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले अभी आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत हुई है, दो बातें ऐसी हैं जिन पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सहमति नहीं बनी है। आज बातचीत होगी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि राहुल गांधी इसका जिक्र करते हुए नजर आए कि मंत्रालय को बदलने की बात की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब बात इस्तीफा की हो जी और महकमा बदल दे कि शिक्षा विभाग के जना और विभाग दे दे तो मंत्री तो वो यूं रह गया, उसका मैडम जी क्या फायदा है? आज युवा देश का भविष्य है। युवा की तरक्की, युवाओं के कारण देश तरक्की करता है। केंद्र सरकार के इशारे पर जिस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा युवाओं को दुड़ा दुड़ा कर पीटा गया, लाठी डंडों से पीटा गया, लाठी चार्ज की गई, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, ये देश के इतिहास में 20 जुलाई 22 जुलाई काला दिन लिखा जाएगा। 20 जुलाई 20, 21, 22 जुलाई का दिन जो है देश के इतिहास में सब 2026 में काला दिन होगा। जहाँ तक कि सरकार को युवाओं पर लाठी चार्ज करने की बजाय उनकी बात सुनकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था। केंद्र सरकार इंतजार करती रही, बोला कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं है और ये अपने आप टूट जाएंगे। कल पीयूष गोयल ने बयान दिया, 3-4 कंकरोच को उल्टा लटका के पीटोगे सारे भाग जाएंगे। ये एक मंत्री का बयान है। नीट पेपर लीक होने से ये जंतर मंतर की बात नहीं, पूरे देश का युवा सड़कों पर है, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। 21 छात्र अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। ये परिस्थिति जिसके अंदर है, युवा क्या मांग कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, नीट पेपर लीक हुआ किसकी जुम्मेवारी है? शिक्षा मंत्री की जुम्मेवारी है। तो युवा यही तो मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो, और इस्तीफा नहीं देते प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से ठीक है उनको इस्तीफा लेना चाहिए। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी 2014 में, आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। आज 12 साल हो गए, कहाँ है नौकरी? कोई नौकरी नहीं। ये तो सरकार पेपर लीक, केंद्र की सरकार पेपर लीक, हरियाणा की सरकार पेपर लीक सरकार है। आप देखिए, ये सरकार लाठी डंडों से विपक्ष की जनता की आवाज दबाना चाहती है। केंद्र सरकार कानून लेकर आई है एनएसए। एनएसए का मतलब क्या है? ये इमरजेंसी, एक किस्म की अघोषित इमरजेंसी है। बिना कुछ बताए 3 महीने से 12 महीने तक हिरासत के अंदर किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं जो आंदोलन करता है। ये कानून 23 सितंबर
1980 में लागू हुआ था, वो उसको लागू करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि 6:30 बजे आदेश दे दिया कनॉट प्लेस 6:30 बजे बंद हो जाएगा। अरे कनॉट प्लेस जो देश का दिल है, लाखों लोग वहाँ घूमने फिरने, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार आवाज ठीक है। दाब रही है। केंद्र सरकार के इशारे पे लट्ठी डंडे मारे गए। यहाँ तक कि आपने देखा जो सीआरपी के जवान थे बिना नेम प्लेट, उनके नेम प्लेट नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ वही नेम प्लेट कहाँ गई? और सिविल वर्दी के अंदर आरएसएस के बीजेपी। ठीक है बजरंग दास जी, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनका आंसर भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी जुड़ गई हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इससे पहले मैं विजेंद्र रेणु जी का रुख करना चाहूंगी। विजेंद्र जी, आप इन सभी चीजों को अभी कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन 3 मांगों में से 2 मांगों पर सहमति बनी है, जिस तरीके की अभी जानकारी सामने आई। लेकिन एक प्रमुख मांग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर की जा रही है, उस पर अभी तक सहमति नहीं बनी। आज बातचीत होगी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? घटना हम सबके सामने हम इसलिए देखते हैं, तो मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। बहुत निंदनीय घटना हुई, बहुत अपमानजनक घटना हुई, लेकिन इसका समाधान भी जरूरी है और संवाद से ही किसी बात का समाधान होता है। ये अच्छी बात है, मीटिंग चल रही है, इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आखिर 2 मांगों पर सहमति बनी, मुझे तो यही क्वेश्चन अरेंज करना पड़ रहा है। 2 मांगों पर सहमति बनी। एक मांग तो जिन विद्यार्थियों ने वहाँ पर जिनके ऊपर केस वगैरह दर्ज हुए हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरी के भाई जो एक्सपायर हो गए बच्चे इस एपिसोड में, उनको मुआवजा सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। इन 2 मांगों के ऊपर तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को तैयार नहीं होना चाहिए था, सरकार को कर देना चाहिए था। मेरा कहना ये मतलब है, भाई वो बच्चे हमारे हैं, हमारे देश के हैं, कुछ भी मैटर था, लेकिन जब उनके परिवारों के चिराग चले गए तो सरकार को तुरंत प्रभाव से कहना चाहिए था, तो हम मुआवजा को जारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुकदमे भी हम उठा लेंगे, मुकदमे रहेंगे। मुकदमे वाली बात यह है कि धरना खत्म होगा तभी उठाया जा सकता है, लेकिन मुआवजा को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाना चाहिए था। उसमें मानने वाली और इंतजार वाली और लिखित समझौते वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। तीसरी बात आती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली, जिस एक मांग के ऊपर पेश फंसा हुआ है। मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को खुद आगे आकर के इस्तीफा देना चाहिए। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है और धर्मेंद्र की क्या वहाँ पर एक मतलब फायदा उसको इतना ज्यादा मिल रहा है, जब पूरे देश में उसकी निंदा की जा रही है। सरकार उसको इस्तीफा नहीं ले रही है या वो दे रहा है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ और बड़ी बात है जिसकी वजह से सरकार उसका इस्तीफा नहीं ले रही है। अदरवाइज तो अगर नैतिकता धर्मेंद्र प्रधान जी में हो, आपके चैनल के माध्यम से भी यदि मेरी आवाज वहाँ तक पहुँच सके, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी, आप हमारे देश के शिक्षा मंत्री हो, आपने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन जो पेपर लीक का इतना बड़ा एपिसोड हो चुका, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका, आपको तो लाल बहादुर शास्त्री बनना चाहिए, आपको लाल कृष्ण आडवाणी बनना चाहिए, जिन्होंने छोटे से एग्जाम लगने जो कोई इस्तीफा देकर के अपने घर चले गए थे। आपको जो है वीपी बनना चाहिए, जिन्होंने। तो यानी कि घूम फिर के एक ही बात सामने आ रही है, विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके की चीजें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक शायद आपको लगेगा कि निष्पक्ष चीजें नहीं हो पा रही है। ठीक है, लौटूंगी विजेंद्र जी आपके पास। नेहा धवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेहा जी, आपने दोनों को सुना, इनेलो को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, और आप देख रहे हैं अब तक क्या कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार ने बातचीत की है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का रुख भी वही है। सीजेपी भी एक स्टैंड पर है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज बातचीत होगी, हालांकि अब सकारात्मक बातचीत होती है नतीजे या फिर क्या होती है तो देखने वाली बात होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? नेहा जी, आवाज मिल रही है आपको? उसके लिए आवाज आपकी आ रही है मुझे? ठीक है, आप कहिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। देखिए, मैं ये कह रही थी कि सरकार ने हमेशा ही हर विषय पर बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले रखे, हमेशा से ये ऑप्शन रखा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह का, चाहे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन के हमेशा सरकार खिलाफ रहती ही है। आप जानते हैं कि किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन
सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का किसी भी तरह का प्रावधान जो है वो सरकार के पक्ष का नहीं रहता है और देश के हित का भी नहीं रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बातचीत दौर की बातचीत हो चुकी है और जिस तरह से बीजेपी के जो प्रतिनिधित्व मंडल मिलने के लिए आया था वो अपनी 3 मांगों को लेकर पहुंचा था। 2 मांगे निश्चित तौर पर मान ली गई हैं और इसके लिए सरकार ने अपना खुले दिल से इसका समर्थन किया है। और जो तीसरा विषय जिस पर अभी चर्चा भी हो रही है और हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं उन्होंने भी चर्चा की, आपने भी चर्चा की, देखिए वो सरकार के शीर्ष नेतृत्व का मत है। उस पर जब भी कोई फैसला होगा, जिस तरह का भी कोई फैसला होगा तो वो आपके समक्ष आ जाएगा। अभी तक की स्थिति आप सबको मालूम है। बिल्कुल। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार की बातचीत में, अभी मैं सुन रही थी कि विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बात कर रहे थे जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी किसकी। मैं पहले दिन से इस बात को स्पष्ट कर रही हूँ कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। अगर जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं करते तो नीट का सफल एग्जाम नहीं करा पाते। और जिस तरह के, मैं हर बार ये बात कह रही हूँ, ये स्पष्ट कर रही हूँ ताकि भारत देश की जनता तक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सरकार ने पहले दिन ही अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कराई थी। सरकार भागी नहीं थी। केवल वाक्य बोलने से आप इस गलत नैरेटिव को सेट नहीं कर सकते हैं। हमने जिम्मेदारी उठाई, जिम्मेदारी उठाते हुए हमने कड़े से कड़े कानून बनाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट किया कि इन एग्जाम के लीक होने के खिलाफ सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो बनाया जिस वीडियो में उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की कि हमने कड़े से कड़े कानून बनाए। जो नेक्सस है उसको धरपकड़ करने का प्रयास किया, वो आज जेल के पीछे है। और डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की जो सिफारिशें थी, जो नकल और इस तरह के पेपर लीक को रोकने के लिए सिफारिशें दी गई थी, उसको हमने लागू किया है। जबकि वो सिफारिशें कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी, लेकिन उसे लागू हमने किया है। ऐसे कड़े से कड़े प्रावधान हमने किए और ये जिम्मेदारी उठाते हुए ही प्रावधान किए जाते हैं। अगर सरकार जिम्मेदारी ना उठाती तो कोई भी प्रयास नहीं होते, लेकिन हमने प्रयास किए। और आगे भी जिन जिन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी कि उन्होंने पेपर लीक कराने में रोल अदा किया, चाहे वो बड़े अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ हमारा कड़ा रुख रहेगा। और सरकार ने जो भी प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था उनको ये भी सुनिश्चित कराया कि आने वाले समय में इन पेपर लीक घटनाओं के अंदर जो भारी कमी, भारी गिरावट नजर आएगी वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये समस्या आज की तो है नहीं, ये समस्या कई वर्षों से, जब मैं स्टूडेंट थी, जब आप स्टूडेंट थे, जब यहाँ पर बैठे जो प्रवक्ता साथी हैं वो भी स्टूडेंट थे, नकल और पेपर लीक की समस्या आज की नहीं है, काफी वर्षों की है और पुरानी सरकारों के समय से है। हमने उसके खिलाफ प्रावधान किए और ये बात मैं कहूंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है 2014 से, तब से लोगों की जो आसक्ति है या लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं वो उम्मीद पुरानी सरकारों से ज्यादा है। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि हर चीज का जड़ से उन्मूलन हो, हर चीज का जड़ से इलाज हो। और इस समस्या का भी जड़ से इलाज जो है वो हमारी गवर्नमेंट के समय में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही निकलेगा। इस बात के लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्ण ये शब्द कहूंगी कि हमसे उम्मीदें ज्यादा है, इसीलिए बच्चों का, युवाओं का हमसे गुस्सा होना जायज है, लेकिन देश के हित में रहकर अपनी बात को रखना, मुझे लगता है कि वो एक सच्चे भारतीय। ठीक है नेहा जी, बिल्कुल आपने अपना पक्ष क्लियर किया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, समय थोड़ा कम है मेरे पास। बजरंग दास जी, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहिए। और उसके अलावा मेरा सवाल आपसे ये है कि जब केंद्रीय कैबिनेट की कल बैठक हुई, उसके बाद से आपने देखा कि एनटीए के 47 अधिकारी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसको लेकर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। आपको लगता है कि अब इस तरीके के एक्शन लेने से ये एक निष्पक्ष जांच होती हुई आगे नजर आएगी? क्या स्टैंड है विपक्ष का, कांग्रेस का? देखिए मैडम जी, सबसे मेन जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे मेन जिम्मेदारी बनती है शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री पे एक शब्द ना तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना आज तक इस्तीफा लिया, ना शिक्षा मंत्री देवेंद्र प्रधान जी ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, इस्तीफा देने की बजाय जो छात्र शांति प्रिय ढंग से आंदोलन जंतर मंतर पर कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज, नियतों पे
लाठीचार्ज, कैसे दुड़ा कर पीटने, सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। किस प्रकार पुलिस कर्मचारी है बदतमीजी, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, डंडे से बदतमीजी कर रहे हैं, कहते हुए भी हमें शर्म आती है। कितना घिनौनी हरकत पुलिस प्रशासन ने की। और एक बात पूछता हूँ भाई, अगर ये तो चलिए, चर्चा में बने रहने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का। नेहा जी, आपका विभाजन